क्या हाल चाल है जी। कल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जनाब स्विच वैन्स को देखा था कि स्विच वैन किस तरह से काम करती हैं। उनके अंदर हमने डिस्कस किया था एटीएम को, फ्रेम रिले को, और देन हमने डिस्कस किया था जो डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं एट द वाइड एरिया नेटवर्क एंड द लोकल एरिया नेटवर्क। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी स्विच वैन को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। स्विच वैन के अंदर हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ किया जाता था जिसका नाम है X.25। ये X.25 जो है हमारे पास ये लो डाटा रेट एक हमारे पास जो स्टैंडर्ड था जिसके अंदर 64 किलोबिट पर सेकंड जो है आपको डाटा की जो स्पीड है वो मिलती है। बाय द 1990 देर वाज अ नीड फॉर द हायर डाटा रेट। जैसे ही हम 1990 के अंदर आए तो हमें डाटा रेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा चाहिए था, जिसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट को डिस्कस किया और फर्दर फिर पॉइंट टू पॉइंट के अंदर हमने फ्रेम रिले और बाकी जो हमारे पास एटीएम टेक्नोलॉजी है उसको अभी रिसेंटली देखा। X.25 has extensive flow and the error control at the both the data link layer and the network layer, यानी कि दो लेयर्स पे एरर का कंट्रोल और एरर का चेकिंग जो मैकेनिज्म है वो दो लेयर्स के ऊपर इन्वॉल्व होता था X.25 में। When the available transmission media were more prone to error, क्यों ऐसा था कि दो लेयर्स पे इसे करना पड़ता था? वो इस वजह से था कि जनाब दो लेयर्स पे इस वजह से इसे करना पड़ता था दो लेयर्स पे इसे इस वजह से करना पड़ता था कि जो हमारा जो एरर है मीडिया जो अवेलेबल था उसके ऊपर एरर रेट जो था वो ज़्यादा था। ठीक है, तब हम इसे क्या करते थे, फ्लो एंड एरर कंट्रोल को यानी कि सेकंड लेयर पे भी चेक करते थे और हम इसे थर्ड लेयर पे भी चेक करते थे। लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारा जो मीडिया है वो इम्प्रूव होता रहा तो हमारा जो एरर रेट है वो हमारा क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। तो अब जो कि स्टैंडर्ड बना यानी कि नया जो स्टैंडर्ड बनेगा, जो हमने फ्रेम रिले को डिस्कस किया तो वहाँ पे जो हमारे पास एरर चेकिंग मैकेनिज्म है वो सेकंड लेयर तक है, यानी कि सेकंड लेयर जो है एरर चेकिंग एंड करेक्शन मैकेनिज्म जो है वो करती है, ना कि उसको नेटवर्क लेयर पे भी अगेन हैंडल किया जाए। मजीद इसको थोड़ा सा देखते हैं। ओरिजिनली X.25 वाज डिज़ाइन फॉर द प्राइवेट लाइंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमें चाहिए हो तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नॉट फॉर द इंटरनेट, इंटरनेट के लिए नहीं था। X.25 हैड इट्स ऑन नेटवर्क लेयर, इसकी एक अपनी नेटवर्क लेयर थी जिसके थ्रू ये काम करता था, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क पे। This means that user data are encapsulated in the network layer packets of X.25, यानी कि X.25 जो उसका पैकेट था वो इनकेप्सुलेट हुआ होता था इसकी अपनी नेटवर्क लेयर पे, और अगर इसको मूव करना पड़ता भी था तो नेटवर्क इंटरनेट लेयर पे, तो एक और यानी कि नेटवर्क लेयर जो कि इंटरनेट लेयर के नाम से है हमारी, इंटरनेट पे जो ऑलरेडी इन्वॉल्व होगी वो भी। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरहेड जो है उसके ऊपर ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आएगी, यानी कि एक नेटवर्क लेयर बाय इटसेल्फ X.25 की अपनी, और फिर एक नेटवर्क लेयर जो इंटरनेट ऑफर कर रहा होगा, जो कि हम टीसीपी आईपी कनेक्शन की वजह से जैसे हम कह रहे हैं कि एक नेटवर्क लेयर वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास एक एक्सटेंसिवली इसके ऊपर हमें ओवरहेड जो था वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ज़ाहिर है ओवरहेड ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट उसकी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जब मीडिया हमारा इम्प्रूव हो गया तो फिर हमने मूव किया टूवर्ड्स द फ्रेम रिले स्ट्रक्चर। तो फ्रेम रिले को हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेम रिले में हमारे पास जो स्पीड थी पॉइंट टू पॉइंट स्विच बैंड्स की, तो वो 1.44 मेगाबिट पर सेकंड से 44.3 मेगाबिट पर सेकंड तक सपोर्ट करता है। तो ये इजीली यूज़ हो सकता है, इंस्टेड ऑफ मैश ऑफ टोपोलॉजी यूज़ करें T1 की या T3 लाइंस जो हैं उनको यूज़ करें, तो फ्रेम रिले जो है इजी टू यूज़ था, इजी टू कन्फिगर था। और इसके अंदर जो स्पीड का फैक्टर जो हमने पहले ही बताया कि 1990s के अंदर हमें जो स्पीड वाला जो डाटा रेट था वो हाई डिमांडेड डाटा रेट था। ठीक है, अब तीसरी चीज़ जो फ्रेम रिले क्या करता है, फ्रेम रिले जैसे हमने पहले बताया कि जिस तरह से X.25 वो 3 लेयर्स तक वर्क करता है, जबकि फ्रेम रिले जो हमारे पास है ये दो जो हमारी लेयर्स हैं, दैट इज़ द फिजिकल और डाटा लिंक लेयर, तो इन दोनों लेयर्स पे वर्क करेगा। दिस मीन इट कैन ईजिली बी यूज्ड एज अ बैकबोन नेटवर्क टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द प्रोटोकॉल्स दैट ऑलरेडी हैव अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल सच एज द इंटरनेट। तो इससे हमारा जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि जैसे हमारे पास X.25 था
उसकी अपनी एक नेटवर्क हमने कहा कि वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बनाया गया, अपनी जो उसकी एक नेटवर्क लेयर थी। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो है 2 लेयर्स तक ही जा रहा था, इसकी अपनी कोई नेटवर्क लेयर नहीं है, इसलिए हमारे पास जो ओवरहेड था वो यहाँ पे कम हो गया, जैसा कि X.25 के अंदर हमें फेस करना पड़ रहा था। फ्रेम रिले अलाउ करता है वेलोसिटी डाटा रेट्स को, यानी कि अगर हमारा जो डाटा रेट है अगर वो किसी वजह से बढ़ जाता है, ठीक है, कभी हमें पीक पे डाटा मिलता है तो वो इसे सपोर्ट करता है, वो इस ट्रैफिक को अलाउ करता है, जबकि हमारे पास दूसरे के जो भी X.25 है वो इस किस्म के किसी डाटा को अलाउ नहीं करता। फ्रेम रिले अलाउ अ फ्रेम साइज ऑफ द 9000 बाइट्स विच कैन अकोमोडेट ऑल द लोकल एरिया नेटवर्क फ्रेम साइज। लोकल एरिया नेटवर्क का यानी कि इथरनेट का फ्रेम साइज हमने मैक्सिमम कितना कहा था, हमने कहा था कि 1500 बाइट इज़ द मैक्सिमम साइज फॉर द फ्रेम। ईथरनेट के फ्रेम की अगर हम बात करें तो ईथरनेट के फ्रेम के अंदर हमने कहा था बाकी सारी चीज़ें जो FCS है वो भी इंक्लूड है, उसकी लेंथ भी इंक्लूड है, उसके फ्लैग्स की बिट्स भी इंक्लूड हैं, ठीक है, एरर चेकिंग करेक्शन मैकेनिज्म भी वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो वो मैक्सिमम हमारे पास 1500 बाइट तक जाता था। यहाँ पे जो साइज़ अवेलेबल है वो 9000 बाइट है, तो ये ईजीली अकोमोडेट कर सकता है तमाम के तमाम जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के फ्रेम साइज हैं उनको। फ्रेम रिले हमारे पास इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ट्रेडिशनल वाइड एरिया नेटवर्क को सपोर्ट करता है, जो भी आपके न्यूली जितने भी स्विचेस हैं, जिनली राउटर्स हैं या फिर पुराने राउटर्स, उनके अंदर सारों के अंदर ये सपोर्टेड है। फ्रेम रिले का एरर डिटेक्शन जो है वो डाटा लेयर तक ही है, यानी कि नेटवर्क लेयर पे एरर डिटेक्शन नहीं होती। So there is no flow control and error control on the network layer. There is not even a retransmission policy if a frame is damaged. It is silently dropped. यानी कि retransmission पे जो ओवरहेड हमें फेस करना पड़ेगा तो कोई इशू नहीं आएगा हमें, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको फ्रेम रिले के अंदर मिलेंगी। तो फ्रेम रिले को हमने थोड़ा सा रिसेंटली भी देखा था कि फ्रेम रिले हमें किस तरह से जो है वो काम करता है। तो आज इसको फिर से डायग्राम के अंदर भी अभी देखें। जी, तो फ्रेम रिले नेटवर्क के अंदर हमारे पास जिस तरह से ये आपका एक साइट है, साइट नंबर 1, और ये अनदर साइट, दिस इज़ द अदर साइट, ठीक है। यहाँ पे ये एक राउटर के साथ देखें, लोकल एरिया नेटवर्क जो एक राउटर हमने कहा था, राउटर के हर इंटरफेस के पीछे एक पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी राउटर के पूरे जो एक इंटरफेस है उसके पीछे जो है एक पूरा जो हमारे पास है नेटवर्क कनेक्टेड है। इसके दूसरे इंटरफेस को कनेक्ट किया गया है स्विच वैन के साथ, यानी कि एक स्विच डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है, और ये इसके साथ कनेक्ट है। ये जो स्विच हमारा सर्किट है ये दूसरे स्विच सर्किट के साथ कनेक्ट है, ये दूसरा। अब यहाँ पे फ्रेम रिले किस तरह से काम करती है, यहाँ पे आपका जो फाइल होती है, फाइल आती है और फाइल्स को हम पैकेट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और वो पैकेट्स जो हैं यहाँ पे सेंड किए जाते हैं। वो पैकेट जो अब यहाँ पे जब पैकेट आएगा इस यानी कि सर्किट के पास, ठीक है, यहाँ पे आके डिसाइड किया जाएगा, हो सकता है यहाँ पे एक सर्किट यहाँ पे मौजूद हो और एक सर्किट यहाँ पे, आप इस पे आ जाएं कि इसके पास आया डायरेक्ट पैकेट, अब एक सर्किट इस साइड पे मौजूद है, एक सर्किट इस साइड पे मौजूद है। यहाँ पे किस बेस पे डिसीजन होगा कि इस पैकेट को किस तरफ सेंड किया जाए, ठीक है, राइट साइड के ऊपर सेंड किया जाए या फिर लेफ्ट साइड के ऊपर सेंड किया जाए, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है ये यहाँ पे आपका किस बेस पे होगा, अभी हम जाके देखते हैं कि वो हमारा डिसीजन जो है यहाँ पे हम एक नंबर यूज़ करेंगे। वो नंबर जो है हमारा यहाँ पे जो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर VCI जो नंबर है जो हमारे पास फ्रेम रिले के अंदर हम यूज़ करते हैं, वो नंबर जो है इसके दरमियान में और इसके दरमियान में कनेक्शन बिल्ड करेगा। ये कनेक्शन जो है एक टेम्परेरी बिल्ड होगा, जब हम अपना डाटा ट्रांसफ़र कर चुके होंगे तो ये कनेक्शन रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक वर्चुअल कनेक्शन होगा। इस तरह से जिस तरह से हम पहले कहते थे कि यहाँ से यहाँ तक जहाँ भी हमने जाना है तो हमारा जो भी पाथ है वो रिजर्व हो जाए और उसके जितने भी रिसोर्सेज उसकी बैंडविड्थ है वो हमारे लिए अकोमोडेट कर दी जाए, वो वाला यहाँ पे जो है वो नहीं होगा प्रोसीजर। बल्कि क्या होगा कि जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, जो भी दो हमारे जो टर्मिनल होंगे, दो हमारे जो स्विच होंगे, उनके दरमियान में एक कनेक्शन जो है वो बना करेगा और वो उन दोनों के दरमियान में ज़ाहिर सी बात है कि किसकी तरफ जाना है और किसकी तरफ से आ रहा है, ये डिसीजन किसकी बेस पे होगा, एक एड्रेस की बेस पे होगा जिसे हम VCI नंबर भी कहते हैं, और हमारे पास फ्रेम रिले के केस के अंदर वो VCI नंबर डेलसी कहलाता है, DLCI, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जनाब ये किस तरह से काम करता है।
अब आ जाते हैं फ्रेम रिले के अंदर डिवाइसेस जो इन्वॉल्व हैं वो हमारे पास दो तरह की हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये डिवाइसेस हमारे पास जो इन्वॉल्व हैं वो दो तरह की हैं। एक को कहा जाता है DTE डिवाइस यानी कि डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और दूसरी को कहा जाता है जी डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, ठीक है, डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, ठीक है। तो DCE एंड DTE दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं। DTE इज जनरली आर कंसिडर्ड टू बी टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नेटवर्क एंड टिपिकली आर लोकेटेड ऑन द प्रीमिसेस ऑफ अ कस्टमर। एक कस्टमर यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो भी आपकी टर्मिनेटिंग डिवाइसेस होती हैं वो सारी आपके पास क्या कहलाती हैं, DTE डिवाइसेस कहलाती हैं। DTE डिवाइसेस के जो हमारे पास एग्जांपल है वो आपके पर्सनल कंप्यूटर राउटर्स एट योर साइट, यानी कि कस्टमर की साइट के ऊपर जो लगाने वाला राउटर है वो, उसके साइट पे लगने वाला स्विचेस, उसके साइट पे लगने वाले ब्रिजेस, उसके साइट पे लगने वाली हब्स, ये सारी जो है हमारे पास DTE डिवाइसेस हैं। जबकि डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट हमारे पास DCE क्या है, ये कैरियर ऑन इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। इनका जो मकसद होता है ये स्विचिंग प्रोवाइड करना होता है, यानी कि स्विचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है टू एंड फ्रो, यानी कि नेक्स्ट किसकी तरफ डाटा जाना है और नेक्स्ट क्लाउड के अंदर नेक्स्ट किसकी तरफ जो है आपने जो ट्रांसमिशन है उसको सेंड करना है, डाटा को ओरिजिनल ट्रांसमिट करना फ्रॉम टू एंड फ्रो, ये हमारा काम होता है DCE डिवाइसेस का। यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, ये हमारे पास एक क्लाउड है और क्लाउड के बाहर जो हमारे पास इसका टर्मिनल है यानी कि टर्मिनेटिंग पॉइंट है, वहाँ पे आपको एक डिवाइस लगी हुई नज़र आ रही है, दिस इज़ द पर्सनल कंप्यूटर। और इस पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द टर्मिनेटिंग डिवाइस, डाटा टर्मिनेटिंग जो हमारे पास डिवाइस है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे एंड के ऊपर भी, यानी कि दूसरी साइड के ऊपर फर्ज करें ये जो साइट है हमारी, ये सरगोदा की साइट है और ये हमारी जो दूसरी साइट है ये इस्लामाबाद की साइट है, तो यहाँ पे भी DTE डिवाइस इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे अगर कोई एक सर्वर लगा हुआ है वो भी हमारा DTE डिवाइस के अंदर आ जाता है। ये यहाँ पे कोई आपने एक स्विच लगा देते हैं, वो स्विच एक राउटर के साथ कनेक्ट होता है, वो भी हमारे पास क्या आ जाती है, DTE। जो राउटर होगा वो भी DTE डिवाइस होगा और जो हमारा स्विच होगा वो भी एक DTE डिवाइस। अब आ जाते हैं कि DCE डिवाइस हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो DCE डिवाइस जो हमारे पास, हमने कहा कि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ द DCE डिवाइस। डाटा जो हमारे पास सर्किट इक्विपमेंट है जो हमारा, वो हमारे पास क्या है, DCE। तो टू एंड फ्रो यानी कि यहाँ पे आया, किस तरह से ये डिसाइड होगा कि ये इस साइड के ऊपर डाटा जाना चाहिए कि इस साइड के ऊपर डाटा जाना चाहिए। तो ये हमारे पास जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे एक नंबर हम यूज़ करेंगे, एक एड्रेस यूज़ करेंगे, जिसे हमारे केस के अंदर VCI नंबर यानी कि वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होता है, जो ना सिर्फ फ्रेम रिले के अंदर यूज़ होता है, जहाँ जहाँ पे भी नेटवर्क के अंदर आप एक वर्चुअल सर्किट बनाते हैं वहाँ पे आपका ये VCI जो नंबर है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो VCI जो हमारे पास फ्रेम रिले के केस के अंदर VCI जो एड्रेस यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, DLC कहते हैं। ये नेक्स्ट आ रहा है, VCIs इन फ्रेम रिले आर कॉल्ड द DLCI। तो ये DLCI क्या होते हैं, दिस इज द एब्रीवेशन ऑफ डाटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, यानी कि डाटा लिंक लेयर पे एक चीज़ तो श्योर है कि हम ये सारी चीज़ें जो बातें कर रहे हैं कि ये हम डाटा लिंक लेयर पे कर रहे हैं और डाटा लिंक लेयर के ऊपर ही हम ये फ्रेम रिले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेम रिले का जो हमारे पास एक एड्रेस जो यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट जो हमारा DCE डिवाइस होती है उसको डाटा जो है फॉरवर्ड करने के लिए वो हमारे पास DLCI है। फ्रेम रिले वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफाई बाय द डाटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, यानी कि फ्रेम रिले के अंदर जो वर्चुअल सर्किट हम बनाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वो वर्चुअल सर्किट VCI में कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फ्रेम रिले के केस के अंदर बनाते हैं हम, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, DLCI। DLCI वैल्यू टिपिकली आर असाइंड बाय द फ्रेम रिले सर्विस प्रोवाइडर। फ्रेम रिले सर्विस प्रोवाइडर आपके कौन हो सकते हैं, आपकी ISPs जो कंपनी होती हैं, ये आपको ये एड्रेसेस, ये नंबर जो है वो साइन करवाते हैं। अब अगर हम खुद अपना प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जब हम फ्रेम रिले को कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो ये जो नंबर है हम खुद डिसाइड करवाएंगे, और ये जो नंबर है एक एंड के ऊपर जो है हम खुद उसको डिसाइड करेंगे कि एक एंड पे क्या होगा और दूसरे एंड के ऊपर ये नंबर जो है वो क्या होगा। Frame related DLCIs have a logical signification and which mean that their values are unique। इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो यूनिक होती है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 DLCI मैंने एक साइड के ऊपर यूज़ किया तो 1 2 मैं जो है वो दूसरी साइड के ऊपर भी, यानी कि ये पहला जो हमारा कनेक्शन है उसके लिए मैं एक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं दूसरी जगह पे भी ये 1 2 जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। ये 1 2 जो लगा हुआ है ये DLCI आपका नंबर है, दूसरी साइड के ऊपर 22 यूज़ किया गया। इसी तरह से जो हमने दूसरा कनेक्शन बनाना था पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन,
तो वहाँ पे एक साइड के ऊपर देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो 62 और दूसरी साइड पे 36 जो है वो यूज़ किया गया। इसी तरह से तीसरा जब हमने कनेक्शन बनाया तो वहाँ पे हमारा 89 है और इसी तरह से 62 जो है वो अदर साइड के ऊपर यूज़ किया गया। ठीक है, तो हमारा जो ये होता है यूनिक होता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है, अब इस बात को समझें कि वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर आपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर 12 जो है डेल्सी जो है वो यूज़ कर लिया। ठीक है, लेकिन जो है हम जब इसको वाइड एरिया नेटवर्क के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, यानी कि क्लाउड के अंदर हमें तो नहीं पता कि जो आईएसपीज ने आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए सर्किट टू सर्किट कम्युनिकेशन करवाने के लिए वहाँ पे हो सकता है वो भी दोबारा से 1-2 यूज़ कर लें, तो हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है, वो बेशक कर लें, लेकिन हमारे एंड के ऊपर जो डेल्सी यूज़ हुआ वो हमारे नेटवर्क के अंदर दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमारा वाला नंबर अगर उससे मैच कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उनका भी अपने जो उनका नेटवर्क है यानी कि क्लाउड का पूरा जो नेटवर्क है वहाँ पे उनका नंबर भी जो है वो रिपीट नहीं होगा यानी कि यूनिक होगा। तो ये जो कंसेप्ट है आप लोगों ने इसको ध्यान से और क्लियर कर लेना है अपना। तो 2 लेयर्स पे ऑपरेट करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फिजिकल लेयर पे और डाटा लिंक लेयर पे हमारा जो है फ्रेम रे ऑपरेट्स ओनली एट द फिजिकल एंड द डाटा लिंक लेयर। फ्रेम रे डज नॉट प्रोवाइड द फ्लो और द एरर कंट्रोल, दे मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द अपर लेयर प्रोटोकॉल। हमने कहा कि फ्रेम रिले जो है वो हमारे पास जो है उसके ऊपर कोई भी एरर और एरर चेकिंग मैकेनिज्म और कंट्रोलिंग का कोई मैकेनिज्म जो है वो नहीं है। अपर लेयर के पास ये हमने फंक्शनैलिटी दे दी जिसकी वजह से हमारा जो ओवरहेड है वो यहाँ पे कम हो जाता है। जस्ट ये जो फ्रेम रिले है किस तरह का एरर और चेकिंग मैकेनिज्म जो है वो रिलेटेड टू यानी कि सेकेंड लेयर तक यानी कि डाटा लिंक लेयर जो बाय इटसेल्फ एरर और चेकिंग करेक्शन मैकेनिज्म करेगी वो वहीं तक इन्वॉल्व होगा। ठीक है, बाय इटसेल्फ फ्रेम रिले के पास कोई ऐसा एरर चेकिंग और करेक्शन मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं जी, दो तरह के जो सर्किट्स हैं वो फ्रेम रिले के अंदर बनते हैं। एक का नाम है पीवीसी यानी कि परमानेंट वर्चुअल सर्किट और दूसरे का नाम है जी आपका स्विच वर्चुअल सर्किट, एसवीसी आप उसे कहते हैं। Permanent virtual circuit are permanently established connections that are used for the frequent and consistent data transfer between DTE device across the frame relay network. परमानेंट बनाए जाते हैं जी आपके, और ये जो परमानेंट कनेक्शन होता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए बनाया जाता है बिटवीन DTE डिवाइसेस अक्रॉस द फ्रेम रिले नेटवर्क। कम्युनिकेशन अक्रॉस द पीवीसी डज नॉट रिक्वायर द कॉल सेटअप एंड टर्मिनेशन फेज। यहाँ पे कोई किसी किस्म का यानी कि पहले से आपको किसी किस्म की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती कि जनाब कनेक्शन बनाया जाए, और फिर टर्मिनेशन की कोई रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ती इन केस ऑफ द परमानेंट वर्चुअल सर्किट के अंदर। पीवीसी ऑलवेज ऑपरेट इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू ऑपरेशनल स्टेट। इसके अंदर दो ही स्टेट्स होती हैं, एक को कहा जाता है डाटा ट्रांसफर फेज और एक को कहा जाता है आइडल फेज। डाटा ट्रांसफर बाय नेम क्लियर है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि डाटा जो है ट्रांसमिट होगा बिटवीन डीटी डिवाइस ओवर द वर्चुअल सर्किट। ठीक है, आइडल के अंदर द कनेक्शन बिटवीन डीटी डिवाइस इज एक्टिव बट नो डाटा इज ट्रांसफर, कोई डाटा जो है वो नहीं उसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा होगा। अच्छा, पीवीसी विल नॉट बी टर्मिनेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस व्हेन एन आइडल स्टेट, यानी कि अगर इसके ऊपर कोई डाटा नहीं भी होगा वो आइडल होगा तो ऐसा नहीं होगा कि कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, DT devices can begin transferring data whenever they are ready because the circuit is permanently established. DT devices जो है डाटा को ट्रांसफर करना शुरू कर देती हैं जब उन्हें पता लगता है कि सर्किट एस्टैब्लिश हो गया है। परमानेंट वर्चुअल सर्किट के अंदर यही हमारे पास मेन डिफरेंस है कि कोई पहले से रिक्वेस्ट नहीं की जाती और इसी तरह से रिक्वेस्ट गेन कनेक्शन की टर्मिनेशन की नहीं की जाती। ठीक है, डाटा जो ट्रांसफ़र है आपका फ़ौरन स्टार्ट कर दिया जाता है जैसे ही आपका परमानेंट जो कनेक्शन है वो बिल्डअप हो जाता है। जबकि हमारे पास स्विच वर्चुअल सर्किट के अंदर क्या होता है, टेम्परेरी कनेक्शन होता है और इन दिस सिचुएशन रिक्वायरिंग ओनली द एस्पेरियोडिक डाटा ट्रांसफर, यानी कि इरेगुलर डाटा ट्रांसफर भी होता है आपका बिटवीन डीटी डिवाइसेस अक्रॉस द फ्रेम रिले नेटवर्क। का कम्युनिकेशन सेशन अक्रॉस द एसवीसी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑपरेशनल स्टेट। यहाँ पे जैसे वहाँ पे 2 फेजेस थे, एक डाटा ट्रांसफर एक आइडल, यहाँ पे कॉल सेटअप भी होता है यानी कि वर्चुअल सर्किट बिटवीन 2 फ्रेम रिले डीटी डिवाइसेस एस्टैब्लिश। पहले से एक क्या बनेगा, कनेक्शन बनेगा, फिर डाटा ट्रांसफ़र होगा, और अगर जब डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा तो आपका कुछ टाइम के बाद, जैसे पीवीसी में होता था अगर कुछ टाइम तक आइडल भी रहे तब भी आपका कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद आपका जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट
उसको टर्मिनेशन फेज को कॉल कर लिया जाएगा। तो टर्मिनेशन जो है, एक तो खुद से रिक्वेस्ट कर दी जाए कि डाटा मेरा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, तो डाटा कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया जाए, और एक ये है कि जनाब हमारा हमने कुछ टाइम के लिए जो डाटा है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया चैनल के ऊपर, और कुछ टाइम के बाद जो है ये सर्किट जो है जो आपने वर्चुअली बनाया था ये हमारे पास जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जनाब इस डायग्राम के अंदर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास वर्क करेगा। तो ए जो है हमारा एक नोड है, यानी कि डी की डिवाइस है, ये कोई डाटा है उसे सेंड करने वाली है। अब यहाँ पे वो एक नंबर यूज़ कर रही हैं, दैट इज़ द वीसीआई नंबर, और वीसीआई नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम रिले हमने क्या कहा था, क्या कहलाता है, डेल्सी कहलाता है। ठीक है, तो 14 इज़ द डेल्सी। अब ये कहाँ पे स्विच वैन सर्किट जो हमारा लगा हुआ है उसकी कौन सी पोर्ट के ऊपर सेंड किया जा रहा है, पोर्ट नंबर 1 के पास। ये देखें इसका टेबल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये VCI इसका यानी कि वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर क्या है, 14 है, पोर्ट नंबर 1 के ऊपर सेंड किया गया है। किसके पास जाना है, आउट गोइंग किसके पास है, यानी कि ये पोर्ट नंबर 3 के पास जाना है, और VCI नंबर क्या है, 66। ठीक है, तो ये डाटा इधर नहीं गया, इधर भी नहीं गया, बाय द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस। जैसे मैंने आपको बताया था ना किस तरह से हेल्प ये करेगा। अब इस सर्किट के पास इस साइड पे भी कुछ यानी कि कनेक्शन यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सके, इस VCI नंबर से आइडेंटिफाई कर सके, इस पोर्ट एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सके कि हमें किस तरफ मूव करना है। हमें जनाब इस साइड पे जाना था। अब इस साइड पे डाटा पहुंच गया, इसने कहा जी पोर्ट 1 से, इसकी पोर्ट 1 पे रिसीव हुआ, VCI नंबर 66 था, और जाना कहाँ पे है, पोर्ट नंबर 2 पे जाना है, और VCI नंबर हमारा क्या है, 22 है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा और ये इसे बताएगा कि ठीक है, पोर्ट नंबर 2 पे ये डाटा रिसीव हुआ है जिसका VCI नंबर 22 है, आउटगोइंग पोर्ट मेरी क्या है, पोर्ट नंबर 3 है, और VCI जो है जिसका 77 है। ये यहाँ पे कनेक्ट कौन है, हमें B तक डाटा जो था वो सेंड करना था। तो इस तरह से इस कनेक्शन से होता हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे भी एक कनेक्शन था, यहाँ पे भी एक कनेक्शन था, ठीक है, यहाँ पे भी एक कनेक्शन था। ये अगर आप देख रहे हो तो नोड यहाँ पे भी कनेक्ट हुआ था, लेकिन उनकी तरफ डाटा नहीं गया, इधर से भी डाटा नहीं गया। जहाँ जिस सर्किट से डाटा जाना था उस सर्किट से ही ये जो पैकेट है आपको वो रिसीव होगा। तो इस तरह से ये वर्चुअल जो है हमारे पास सर्किट बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम रिले। फ्रेम रिले लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस जो है, जिसे आप LMI कहते हैं, लोकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है। फ्रेम रिले वाज ओरिजिनली डिजाइन टू प्रोवाइड PVC कनेक्शन। PVC कनेक्शन बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। देयर वर नॉट देयर फॉर अ प्रोविजन फॉर कंट्रोलिंग और मैनेजिंग द इंटरफेसेस। लोकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है प्रोटोकॉल ऐड किया गया रिसेंटली टू द फ्रेम रिले प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड मोर मैनेजमेंट फीचर। तो मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए, इसको मैनेजमेंट को एक्सटेंड करने के लिए, तो ये फ्रेम रिले लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस इसके अंदर डाला गया है। पर्टिकुलरली LMI कैन प्रोवाइड कीप लाइव मैकेनिज्म टू चेक इफ द डाटा आर फ्लोइंग। ठीक है, अभी जैसे हमने अभी बात की PVC के केस के अंदर क्या होगा कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम चेक कर सके कि डाटा जो है हमारा फ्लो हो रहा है, कि डाटा नहीं है वहाँ पे, तो कनेक्शन जो है वो हम टर्मिनेट कर दें। ठीक है, तो क्योंकि कनेक्शन हमें, ज़ाहिर है कनेक्शन आप टर्मिनेट करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो कम्युनिकेशन वहाँ से हो सकेगी। तो इस वजह से हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म, मैनेजमेंट का कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना था जिससे हम चेक कर सकें कि डाटा हमारा जो है वो नेक्स्ट नोड जो है वो लाइव है, क्या डाटा हमारा वहाँ से गुजर रहा है कि नहीं। तो वो हमें बनाने के लिए ये LMI जो है लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस बनाना पड़ा। मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है एंड सिस्टम को कि वो अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकें कि क्या आपका जो डाटा है वो ऑलरेडी वहाँ पे कंजेस्टेड तो नहीं हुआ कोई डाटा ऐसा जो नहीं है जिसके ऊपर कंजेशन हुई हुई है, वहाँ पे कोई ऐसा डाटा तो नहीं है आपके वहाँ पे जो है जो आप अपना भी डाटा वहाँ पे सेंड कर दें और वहाँ पे कोलिजन आ दे, यानी कि CSM में जो CD वाला कंसेप्ट था वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। तो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा जी। ये देखें, यहाँ पे एक बात है कि ये वाला जो हमारा LMI है, हमने एक नंबर डिसाइड किया LMI नंबर। ये LMI नंबर हमें बता रहा होगा, ये इस डेल से यहाँ पे जो हमारा DT इक्विपमेंट कनेक्ट होगा उसे ये बता रहा होगा कि भाई ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला पाथ जो है वो एक्टिव नहीं है, और ये वाला जो पाथ है ये एक्टिव है। इस वाले पाथ का ना एक्टिव होने की वजह क्या है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई हुई है, यहाँ पे कोई कंजेशन हुई हुई है, ऑलरेडी जो आपने पैकेट सेंड किए थे वो किसी भी वजह से यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, इस स्विच ये जो आपको क्लाउड नज़र आ रहा है इसके अंदर जो स्विच वैन नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से जो पाथ है ये जो है अभी स्टिल एक्टिव है।
तो LMI नंबर आपको बताता है कि ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो सर्किट है अभी एक्टिव है और ये वाला सर्किट जो है वो इनएक्टिव है। ठीक है, कैसे बताता है? ये कुछ सेकंड के बाद कीप लाइव टाइप के एक मैसेजेस जो है वो सेंड करता रहता है, जिसे आप CSU और DSU मैसेजेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैसेजेस हैं ये इन्फॉर्म्ड करते हैं इस एंड को कि जनाब यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो कंजेस्टेड है और यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो आपकी इस वक्त जो है कंजेस्टेड नहीं है। ये वाला जो हमारा पाथ है इस वक्त एक्टिव है और इसका स्टेटस जो है वो एरर कोड जो है अगर आपको 500 सेंड कर रहा है तो उसका मतलब एक्टिव है, और अगर एरर कोड जो है वो आपका 400 सेंड कर रहा है तो उसका मतलब है इनएक्टिव है। तो इस तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हमारी फ्रेम रिले के ऊपर विद द हेल्प ऑफ LMI जो है वो हो सकती है। अच्छा, ये यहाँ पे जो आपके सामने है ये टोपोलॉजीज़ हैं कि फ्रेम रिले के अंदर जब आपने डिज़ाइन करना है तो आप किस किस टोपोलॉजी के साथ जा सकते हैं। पार्शियल मैश यानी कि फुली मैश नहीं है इसमें, कुछ जो हैं वो पॉइंट टू पॉइंट भी कनेक्ट होंगे और कुछ जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। ठीक है, उसे हम कह रहे हैं कि पार्शियल मैश कनेक्टेड है। फुल मैश के अंदर सब लोग सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अगर 3 लोग हैं तो 3 के 3 जो है आपस में हर कोई 3 के 3 इंटरफेसेस से कनेक्ट होगा रिपीटेडली। स्टार के अंदर क्या है कि हर कोई जो है एक को सेंट्रल बना दिया जाएगा और बाकी के सारे लोग जो है उसके साथ कनेक्टेड होंगे, जिसे आप हब एंड स्पोक टोपोलॉजी भी कहते थे। ठीक है, फ्रेम रिले का डिफॉल्ट जो बिहेवियर है नॉन ब्रॉडकास्ट है, मल्टीपल एक्सेस है। NBMA से कहा जाता है नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस। ब्रॉडकास्ट यू नो बेटर के ब्रॉडकास्ट हमने कहा था कि जब भी होगी तो वो एक सिक्योरिटी के लिए एक खिलाफेबल चीज़ है। तो नेक्स्ट जनाब कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, तो उसी से रिलेटेड आज ये हमारे पास नेक्स्ट एक डिवाइस जो है फ्रेम रिले के अंदर हमारे पास एक यूज़ की जाती है जिसे आप फ्रेड कहते हैं, FRAD, असेंबलर और डी असेंबलर। ठीक है, FRAD क्या है? आप PPP का कोई भी स्विच वैन की कोई भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो, आप उसके अंदर X.25 को यूज़ कर रहे हैं। कुछ डिवाइसेस आपकी ऐसे भी हो सकता है डाटा सेंटर के अंदर ऐसी हों कि आप वहाँ पे X.25 को यूज़ कर रहे हो, कुछ के अंदर आप क्या यूज़ कर रहे हो, ATM को यूज़ कर रहे हो, और कुछ के अंदर आप PPP को यूज़ कर रहे हो यानी कि फ्रेम रिले को यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास एक डिवाइस यूज़ की जाती है जिसे आप FRAD का कहते हैं। FRAD जो फ्रेड है आपका असेंबलर और डी असेंबलर दोनों साइड के ऊपर आपका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करती है, दोनों साइड जो कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको फ्रेम रिले के अंदर आपको कन्वर्ट करके दे देती है, यानी कि जो कनेक्शन आपका बिल्डअप होता है वो फ्रेम रिले वाला होता है और बिहाइंड द सीन आप डिफरेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से जनाब अब आपका फ्रेड के ज़रिए असेंबलिंग और डी असेंबलिंग जो है वो हो पाती है अगर आप डिफरेंट जो हैं टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं एट द स्विच वैन, स्विच वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर जब आप डिफरेंट उसको यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है हमारा डिफरेंट उसको कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस जिसे हम फ्रेड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जनाब फ्रेम रिले का फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसको हम जनाब नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ